जावेद साहब, ऐसा क्यों हो रहा है ये आप बताएं। एक तासुर ये भी पाया जा रहा है कि फैसला अगर आपके हक में नहीं आता तो फिर आप इस तरह की इस्लाहात करते हैं। सदाकत कितनी है इस बात में? सदाकत सिर्फ इतनी है मुनीज़े कि इस पाकिस्तान में पिछले 9-10 महीने 11 महीने से जो सियासत हो रही है वो ख्वाहिशात पर हो रही है। और ख्वाहिश ये है कि आइन भी हमारी मर्ज़ी का हो, जमहूरियत भी हमारी मर्ज़ी की हो, हुकूमत भी हम अपनी मर्ज़ी की चाहें, अपोजिशन भी हमारी मर्ज़ी के हो, इलेक्शन भी हम अपनी मर्ज़ी और अपनी टाइमिंग से कराएं। बाकी रह गया आइन। आइन की खैर है, आइन तो एक किताब है जिसने अमल करना कर लो, वरना उसमें इतने लकूने हैं, इतनी चीज़ें हैं कि वो हर बंदे की अपनी ही इंटरप्रिटेशन उसकी इंटरप्रिटेशन अपनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग आइन को किसी और एंगल से और उनकी लॉयर कम्युनिटी किसी और एंगल से अवाम को समझा रही है कि नहीं भाई ये 3-5 का या नहीं है, ये 4-3 का फैसला है। ओ भाई, हम ये सुन सुनकर पागल हो गए। हमें सिर्फ ये बताएं कि पिछले 11 महीने की हुकूमत में मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने जो आज 1.5 घंटे की तकरीर की है, उस 1.5 घंटे में कहीं जिक्र किया कि इस गरीब अवाम के लिए ये मैं अमेंडमेंट कर रहा हूँ। जिस दिन से ये हुकूमत में आए, सर पीजे ने एक बात कही थी कि आप तो आए ही अपनी अमेंडमेंट्स के लिए, कभी नैब लॉ, कभी आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स वाले कवानीन, और वो कवानीन जिससे इनको ज़ाती फ़ायदा हो रहा है वो कवानीन ला रहे हैं। और आज जो काम किया उसकी भी टाइमिंग देख लें। ये कोई अवाम के लिए नहीं अमेंडमेंट के वो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं जिससे 22 करोड़ अवाम को फ़ायदा होगा। नहीं, ये वो चीज़ करना चाह रहे हैं जिससे उनको ज़ाती तौर पे खुद फ़ायदा होगा। वरना रात को पार्लियामेंट खोलने की तुक क्या है, अचानक इस तरह का फैसला करने की तुक क्या है? क्योंकि इनको समझ आ रही है कि 1973 के आइन के मुताबिक जो मेरे मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान कहते थे और जो पीपल्स पार्टी जिसका क्रेडिट लेती है कि हम आइन के रखवाले हैं, हम आइन के कस्टोडियन हैं, हमने आइन बनाया, आज उसी आइन को वो सब मिलकर अपने पैरों तले रोंद रहे हैं और तसादम की तरफ जा रहे हैं। तसादम की हालत ये है कि इमरान खान इलेक्शन चाहता है, उसको प्रॉब्लम है हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ क्योंकि वो उसको इलेक्शन नहीं दे रही, उसको प्रॉब्लम है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट उसको माइनस कर चुकी है और उन पर क्रॉस लगा चुकी है। प्राइम मिनिस्टर को मेरे प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट के साथ। ओ भाई, पाकिस्तान में इस जो सबसे बड़ा मसला है जिसके कंधों पर चढ़ के, इस 24 करोड़ अवाम के कंधों पर चढ़ के आप जिस पार्लियामेंट में बैठते हो, वो पार्लियामेंट में बैठ के उन गरीब आदमी के लिए आपने क्या किया है? आप समझते हैं कि सस्ता मुफ्त आटा फेंकने से आपको रिलीफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आज आईएमएफ आपसे बात करने को पता नहीं आप तैयार नहीं है या आईएमएफ आपसे बात करने को तैयार नहीं है। आपके जो दोस्त ममालिक है आपको वो टका देने को तैयार नहीं है। एक बात आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगले 3 महीने में आपको $6 बिलियन चाहिए। आपको तो कोई दोस्त ममालिक हाथ नहीं पकड़ा रहा, उसका कहीं जिक्र नहीं है इनके पास। सिर्फ एक जिक्र है, इमरान खान को माइनस कैसे करना है, इलेक्शन नहीं करवाने। अच्छा जी, अमेंडमेंट करा लो जिससे इलेक्शन से भागा जाए। और या फिर कौन सी जमहूरियत है ये? आपसे तो वो नेतन्याहू ने जब ये हरकत की थी तो देखो इसराइल पूरा खड़ा हो गया। तो आप खुदारा वो तसादम की तरफ मत जाओ। जो लॉयर्स ने 29 तारीख को कन्वेंशन कॉल किया हुआ है, ये मत तसादम क्रिएट करो। अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क में इलेक्शन की बजाय मार्शल लॉ आ जाए तो ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जावेद साहब, आगे की तैयारी की जा रही है? आगे की तैयारी ऐसे है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो बार बार तराजू के पलड़े बराबर करते एक तरफ भारी हो रहा है तराजू का पलड़ा। नहीं, पलड़ा भारी नहीं है, तराजू ही टूटेगा अब। अच्छा, क्योंकि जिस तरफ हुकूमत जा रही है ना, ये सिर्फ तसादम के अलावा इसमें कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हालात साजगार हो जाएंगे या मुल्क ठीक हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ में जो आप बात कर रही थी टाइमिंग्स की, वो हर चीज़ में मुनाफकत है। आप पार्लिमानी जमहूरियत में रहते हुए जमहूरियत, आइन और अवाम की नफी कर रहे हैं। आप इन तीनों के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप कहते हैं कि तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। और भाई, तारीख तो आपको वैसे नहीं माफ़ करेगी जितना का आपने झूठ बोला है, जितने का आप आइन से मुनहरफ हुए हैं, जितना का आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। कि पहले दिन से आप झूठ की बुनियाद पे जब आए थे
तो झूठ, मुनाफकत, यू टर्न का एक अलमिया इस हुकूमत का। स्टार्ट लेते हैं, आप आए महंगाई ख़त्म करने के लिए, आए क्या पहले 2 महीने आपने IMF को डिले किया, उस डिले से पाकिस्तान का 5-7 अरब डॉलर का नुकसान हो गया और मुल्क की मईशत अभी तक नहीं खड़ी हुई। आपने साइन तो कर लिया क्योंकि आप मुनाफकत थे, झूठ थे, आपको गारंटी चाहिए थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, वो जब मिली तो आगे गए तो इसहाकडार साहब आ गए। इसहाकडार साहब ने और ऐसा लटकाया कि आज लटक लटक के पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम पूरी लटक गई है, लेकिन इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। और भाई आपसे हुकूमत नहीं हो रही तो कोई और रास्ता निकालो। और तीसरा इनका यूटर्न और झूठ, आज से 7 दिन पहले साद रफीक से लेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दावत दे रहे थे बैठकर बात करते हैं। जब उसने बात करने की तो अब हम बात नहीं करेंगे, पहले कौन से माफी मांगे, वो अलग बात है। इमरान खान तो भी तैयार है कोई भी किस्म की APC हो तो उसमें शामिल हो जाए, तोड़े हम इलेक्शन करा देंगे। नवीद साहब, मेरा सवाल ये है, सवाल मैं जावेद साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन आपने इसका जिक्र जरूर किया है। इलेक्शन कमीशन ने अब की बार तो तारीख दे दी ना 8 अक्टूबर, लेकिन इससे पहले जब तारीख देनी थी तब तो फिर सदर साहब की तरफ रुख किया था, तब तरीकाकार मुख्तलिफ क्यों था? जावेद साहब आप ये बता दें कि आइन क्या इजाज़त देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सके? देखो, ये जो आज जो कुछ हो रहा है ये एक तारीख रकम हो रही है और पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मोमेंट पर खड़ा हो गया, क्योंकि एक तरफ हम अदारों के तसादुम की अभी इतनी गुफ्तगू हुई, एक तरफ वही इलेक्शन कमीशन जिसका आपने जिक्र किया वो तारीख नहीं दे रहा था, वो कभी गवर्नर पे डाल देता था, कभी प्रेसिडेंट पे डालता था, और अचानक जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उसने फिर कोई 2-3 हफ्ते बाद तारीख दे दी। होना क्या चाहिए था, उनको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए था ये मामला लेकर। लेकिन असल चीज़ क्या है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो असम्बलियाँ अगर टूटती हैं, प्रोविंशियल असम्बलियाँ, उसमें कहीं इट्स एंड बट्स नहीं है। 90 डेज से बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। चौधरी साहब ने तो बड़ी आसानी से बात कर दी ना कि सूबों का ये हो गया और फेडरल कहाँ खड़ी होगी। और भाई 18वीं अमेंडमेंट भी इसी PDM ने की थी। 18वीं अमेंडमेंट के तहत आपने तमाम अख्तियारात सूबों को दिए थे। अब सूबे के जो कस्टोडियन है पार्लिमानी जमहूरियत के तहत, उसकी मर्जी है, जो चीफ मिनिस्टर जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया कि उन्होंने नहीं तोड़ी, क्या वो लल्लू बशीर है? वो क्या करते हैं, वो दुकान चलाते हैं यार। वो 50 साल से पाकिस्तान की सियासत, एक सेकंड सारे खराब करने के लिए मिले इमरान खान के साथ। कौन है जो ये फसादी गिरोह है जो इमरान खान के साथ मिलकर पाकिस्तान को बंद कराना चाह रहे हैं। क्यों कराना चाह रहे हैं? से बड़ा कौन है जिन्होंने जो बर्मला एक बात जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? ये सारा गैंग है, हौसला करें। ये मुल्क दुश्मनों का गैंग इकट्ठा हो गया हुआ। माफ कीजिए, तो गैंग है, इस गैंग का मुकाबला करना पड़ेगा आगे और मुल्क को मुकाबला करना पड़ेगा। सुन ले, क्या कर रहे हैं? वो क्या कहते हैं कि जमहूरियत लंदन में मुजाहरा पैसा करा रहे हैं। इलेक्शन IMF का मदद कैसे कर रहे हैं? आप पता लगाएं यार, IMF का मदद कैसे कर रहे हैं? आप भी बिल्कुल राना सनाउल्लाह ना बने ना, मरियम नवाज ना बने, कुछ करने का हौसला पैदा करें। अदलिया पे नहीं है, आप 1973 का अदलिया करके रही है। अदलिया ने इस मुल्क के साथ किया क्या? बर्दाश्त कर, अयूब खान से लेकर आज तक तो बर्दाश्त करते हैं। हौसला, पानी पिए, हौसला करें। देखें, राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज ने क्या कहा, पार्टी पॉलिसी क्या आ गई है, तसादम माइनस कर देंगे। वो कोई आइन और कानून को नहीं मानते, कहते हैं अगर आइन और कानून के खिलाफ भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। वो इखलाकी मुजरम, मॉरल मुजरम, करप्शन का मुजरम, वो कहना मैं छोड़ूंगा नहीं, इस कौम को ये दर्ज देगी। इनके चुप बैठने की वजह से प्राइम मिनिस्टर कहता है कि तारीख मुझे याद है, चुप रहने की वजह से तारीख ने तो आपको दौर के तौर पे याद